ओह दिस इज आयराज वेडिंग। हाँ तो ये एक्चुअली उनके जब वाउज होने वाले थे आयरा और नुपुर के, मुझे काम दिया गया था कि आपको वो जो कुछ पता नहीं क्या पिन किया था सर पे, तो वो निकालना था। क्या था वो? वेल 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 मुझे निकालना था। Hi Amir, we're about to take a little ride down memory lane. We'll show you some pictures from your journey and we'd love to hear the stories behind them. चलिए, ये पहले फोटो तो ये वाली है। ये अम्मी और मैं, हम लोग का एक बहुत छोटा सा फार्म हाउस होता था पनवेल में। तो उस फार्म हाउस पे मैं छोटा सा था, हम लोग वहाँ गए थे। वो घास वास पे बैठे हुए थे, हे जो सूखी घास होती है, तो हमारे हाथ में वो सूखी घास है एक्चुअली, इफ यू नोटिस इट्स स्ट्रॉ, यू नो। And who's clicked the photo? ये आई थिंक अब्बाजान ने ली होगी ये फोटो। और बहुत सारी मेमोरीज है मेरी वहाँ पनवेल का जो फार्म हाउस था हमारा, वहाँ पे बहुत मज़ा आता था। मुझे याद है वहाँ पे दो पेड़ के बीच में एक रस्सी बांधी थी, तो वो मेरा फेवरेट झूला होता था, मैं दिन भर उसी पे रहता। ओह ये वाली, ये तो अपनी सितारे ज़मीं पर का एक सीन है, जिनी ली और मेरा सीन। ये हम दिल्ली में शूट कर रहे थे और मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, नाइट सीन था और बहुत पसीना आ रहा था और हम लोग शादी के आउटफिट में थे। तो जस्ट ऑफ कैमरे के आसपास हमने मतलब 10-15 कूलर लगाए हुए थे, एनाकोंडा टाइप का, ताकि ज़्यादा स्वेटिंग वेटिंग नहीं हो। एनाकोंडा एक्चुअली एक आउटडोर एसी टाइप का होता है, कूलर होता है, और उसमें एक्चुअली एक बड़ा सा पाइप लगा होता है जिसको हम लोग एनाकोंडा बोलते हैं। वो सांप जैसा होता है, बड़ा लंबा, 100 फीट का, 200 फीट का। तो मशीन दूर होती है, लेकिन एनाकोंडा का जो हवा है वो वहाँ सामने आती है। और अगला देखें, ओ ये तो दिल चाहता का है। We've sneaked a little twist into this frame. Can you spot what's different? Swipe to see the original photo. चलो नेक्स्ट करते हैं। ओह अच्छा, ये एक्चुअली मेरे हाथ में मछली है और आई थिंक आप लोगों ने वो उस पे अंगूर डाल दिया। हाँ जी, हाँ, सही पकड़े आप एकदम। अंगूर हमने ऐड किए यूजिंग द स्केच टू इमेज फीचर ऑन द Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. बिल्कुल असली लग रहा है, नहीं? अच्छा, बट ये फोटो सेशन का है, पोस्टर के लिए। जब हमने शूट किया था मछली के साथ, वो तो हमने गोवा में किया था, वो असली मछली थी। उसने बोला था मछली मुंह में डालो, फरहान ने मुझे बोला था। नहीं, मुंह में नहीं डाला मैंने, ऑप्टिकल इल्यूजन। वो एक्चुअली मैं यहाँ साइड में डाल रहा था, लेकिन यहाँ कैमरे से लगता है मैं मुंह डाल रहा हूँ। बट ये एक्चुअली गोवा का नहीं है, ये फोटो सेशन है। यार इसकी कहानी, ये हम लोग आई थिंक क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान था, क्योंकि ये फिल्म सिटी का जो सेट है उस पे थे हम लोग, और अपने पास पैसे नहीं थे तो गोडाउन चाहिए था। तो गोडाउन हमने, इंस्टेड ऑफ गोडाउन बनाने के बजाय, हमने जो सेट था उसका साइक्लोरामा निकाल दिया, तो वो फिर गोडाउन ही लगता है। और बहुत मस्ती की हम लोगों ने शूटिंग पे। ओह ये बाजी की शूटिंग थी 1992 के आसपास। तो आई थिंक गुलशन सेट पे आया हुआ था, तो हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे। ये मुझे परेशान कर रहा है, वो गुलशन ग्रोवर, जो बैड मैन, ही इज अ लवली गाय एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आई थिंक फिल्म में तो नहीं था वो, लेकिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में, तो हम लोग की मुलाकात हुई। तो जाहिर है उस वक्त मैं जिसको मिलता था वो मुझे पहचानता नहीं था। आई थिंक रवीना टंडन ऑल्सो वी हैड मेट, शी हैड ड्रॉप्ड इन। What did she say when she saw your look? आई कांट टेल यू दैट, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ, और ये तो कमाल की फोटो है यार, शाहरुख, मैं और सैफ। ये मानो में कब लिया था हमने, आई थिंक, क्योंकि हम लोग तीनों एक ही साथ में थे उस टाइम। आशुतोष बना रहा था एक फिल्म, पहला नशा, और पहला नशा में एक सीन था जिसमें दीपक तिजोरी जो है वो इमेजिन कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, और सारे मेरी फिल्म की प्रीमियर चल रही है और शाहरुख आया हुआ है, सलमा, अपना सैफ और मैं। तो मुझे तो याद आ रहा है ये उस दिन की शूटिंग है आई थिंक, या कहीं और हम लोग मिले होंगे। नहीं, यहाँ तो कुछ पार्टी चल रही है यार, पीछे लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं, किसी की शादी है शायद। हाँ, तो ये शूटिंग का नहीं है, ये कहीं और का, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ है। ओह दिस इज आयराज वेडिंग। हाँ तो ये एक्चुअली उनके जब वाउज होने वाले थे आयरा और नुपुर के, मुझे काम दिया गया था कि आपको वो जो कुछ पता नहीं क्या पिन किया था सर पे, तो वो निकालना था। क्या था वो? वेल मुझे निकालना था। हाँ, तो उनका नहीं, ट्रेडिशन नहीं, वो जो उन्होंने अपना ट्रेडिशन बनाया था नुपुर ने और आयरा ने, तो बोला था कि पापा आप ये टाइम पे मेरा वेल निकालोगे, जो ये पीछे।
और उन्होंने डिस्कशन चला था कि रीना निकालेगी कि मैं निकालूंगा, बिटवीन रीना एंड मी। तो ऐसे देखो, ट्रस्ट मी मोर, बिकॉज ये पिन्स विन्स ना मैंने लाइफ में बहुत किए, शूटिंग पे हम लोग करते रहते, ये निकालो वो निकालो। तो अगर आप रीना को ये काम देंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। सो आयरा चोज मी, हाँ पापा यू विल डू इट प्रॉपर्ली। और ये अच्छा, ये जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तारे ज़मीं पर, ये घर पे है, ईशान के घर पे सीन, और वहाँ बैकग्राउंड में देखिए कौन है, किरण इज देयर, बिकॉज शी वॉज, जब मैंने एज अ डायरेक्टर टेक ओवर किया और पहले 2-3 दिन हमने काम किया, तो किरण इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट एडी, और हम लोग लगान में भी काम कर चुके थे। तो मैंने किरण से रिक्वेस्ट किया था कि यार आप कुछ दिन आप फर्स्ट एडी बन जाओ while I'm starting the process. That's why she's there on set. She's a good creative person in any case, but at that time I needed her support as a first AD. क्योंकि मैं suddenly overnight टेक ओवर कर रहा था फिल्म को और मैं डायरेक्ट कर रहा था, मैंने कभी लाइफ में डायरेक्ट नहीं किया था। तो मुझे जो प्रैक्टिकल साइड था उसका शॉर्ट ब्रेक डाउन, एक्सेस ब्रेक डाउन, वो सब मुझे पता था कि किरण सही करेगी, और इसलिए मैंने उसको कहा था आप आइए। और ये हाँ, ये तो आइकॉनिक शॉट है हमारा गोवा का। तो ये वो एक पॉइंट है गोवा में जहाँ पे आई थिंक वो काफ़ी पॉपुलर हो गया ये पॉइंट अभी, चपोरा फोर्ट। हाँ, इसकी कोई ख़ास मेमोरी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे एक मेमोरी है, मतलब ये फ़ोटो देख के मुझे याद है, हम लोग जैसे उसी गाने में दिल चाहता है, हम लोग शिप पे भी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं गोवा में, तो हम लोग एक शिप पे बैठे हुए थे और मैंने आके सैफ को धक्का दिया, जैसे कि वो, क्योंकि वो एज पे बैठा हुआ था, टू थ्रो हिम ऑफ, बट उसको मैंने बोला नहीं था मैं करने वाला हूँ। तो ही वॉज रिलैक्स एंड सडनली मैंने उसको किया, तो उसको एक्चुअली उसको पैनिक हो गया कि मैं, इट्स इन द फिल्म, सो वी एक्चुअली यूज्ड इट इन द शॉट, बट दे डिड नॉट नो आई वाज गोइंग टू डू दैट। ये क्या हो गया? ये एस पेन है हमारा, उसको आप ऐसे मैग्नेट। ओह नाइस ना, बहुत स्टाइलिश है यार। आमिर भाई, जब आप हमें अपनी कहानियां सुना रहे थे, हमने चुपके से आपका एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बना लिया। दिखाइए, ये कब बना है? नहीं यार, कुछ भी बोल रहे हैं। कमाल लग रहा है ना? It was made in just a few seconds using the Portrait Studio feature on the Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. अगर आप इसे एक ऑटोग्राफ से सराह दें तो क्या मूवमेंट बनेगा।